मेहता साहब आप बोलो ना इनको। अरे क्या बोले मेहता साहब, अरे डुप्लीकेट भाई साहब बहुत हो गया नाटक यार, ये मजाक बंद करो और हम सब लोगों को गरबा खेलने दो अभी, चलो। चलो भाई चलो। फिल्म हीरोइन अपने गोकुल धाम सोसाइटी में, वो कितनी सुंदर लग रही है यार। हे रोशन, ओ यार तेरे से ज्यादा सुंदर नहीं तो मेरी हीरोइन है। अभी ये बताइए कि मैं असली जॉन इब्राहिम हूँ भैया डुप्लीकेट भाई, अब आप कुछ मत बोलना, सिर्फ शांत खड़े रहना। अरे अय्यर साहब वो ओरिजिनल है। हाँ अब इन सबको बता दो कि मैं असली जॉन इब्राहिम हूँ। हेलो, हाय जॉन। तो तुम बॉम्बे कब वापस आ रहे हो? अच्छा कल सुबह। भाई तुम क्या बोल रही हो, मैं असली जॉन बाय द इब्राहिम वे हूँ। जॉन, यहाँ पर एकदम तुम्हारा डुप्लीकेट खड़ा है, सेम टू सेम। बाकी क्या बोल रही हो तुम? क्या जॉन है? ओके जॉन, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अरे मैं असली जॉन इब्राहिम हूँ। ओए डुप्लीकेट जॉन, अभी जरा साइड हो जा, हमको गरबा शरबा खेलने दे। और कितना झूठ बोलेगा तू। अरे मैं झूठा नहीं हूँ। अच्छा तुम झूठे नहीं हो, तुम हमेशा झूठ बोलने वाले फिल्म झूठा ही सही के जॉन अब्राहम नहीं हो, बोलो बोलो। मेहता साहब ने पोल खोल दी। मतलब आप सब लोग मेरे साथ मजाक कर रहे थे? और बाकी तुम भी इनके साथ मिली हुई थी? अरे भाई तुम लोग क्या कमाल का झूठ बोलते हो तुम लोग। तो अभी पता चला ना तो झूठ बोलने पर सामने वालों को कितनी तकलीफ होती है। अरे जेठा भाई रियल लाइफ में मैं सच बोलता हूँ, सिर्फ फिल्म में मेरा किरदार जो है ना वो ऐसा है। अच्छा मतलब फिल्म में आप डुप्लीकेट जॉन बन के जाते हो? अरे नहीं जेठा भाई, फिल्म में झूठ बोलते रहता हूँ मैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। एक मिनट, आप सभी लोगों ने मेरे साथ ये ड्रामा किया, ये कब प्लान किया? और आप लोगों को कैसे पता था कि हम दोनों यहाँ आने वाले हैं? भाई मैंने बताया, हमारा पप्पू दी ग्रेट। मैं पत्रकार पोपटलाल तूफान एक्सप्रेस से। आपकी फिल्म के वो डायरेक्टर है ना अब्बास भाई टायर वाला, वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। अक्सर आया करते हैं तूफान एक्सप्रेस की ऑफिस चाय पीने के लिए। वैसे ही बस ये पिछले हफ्ते आए थे, हम दोनों बैठकर चाय पी रहे थे। लग गया, ये जॉन भाई का रंग है, पत्रकार पोपटलाल को भी लग गया झूठ बोलने का। अरे कितना फेंक रहे भाई पत्रकार पोपटलाल। अरे वो टायर भाई अब्बास वाले तुम्हारी ऑफिस में आए थे कि तुम उनके ऑफिस में गए थे? अरे जेठालाल ये अपने यहाँ का झूठा ही सही। साहब जेठालाल भाई चाय ज्यादा जरूरी है, वो मेरे ऑफिस आते हैं कि मैं उनके ऑफिस आता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? कहाँ चाय पियो अगत्य नहीं है। बोलो भाई बोलो, आगे बोलो। तो उन्होंने बताया कि भाई उनकी नई फिल्म रिलीज हो रही है, तो मैंने कहा कि भाई फिर आओ हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में, नवरात्रि का टाइम है, माता जी का आशीर्वाद ले लो, बड़ा मजा आएगा। उन्होंने कहा कि हमारी फिल्म भी मजेदार है। मैंने कहा हमारी गोकुल धाम सोसाइटी से ज्यादा मजेदार नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा हाँ फिर तो जॉन और ये बाकी जरूर आएंगे। भाई मैंने कहा ये गोकुल धाम सोसाइटी है, यहाँ की हर चीज हंगामेदार होती है। बिना हंगामे की कोई भी चीज यहाँ ऐसी लगती है जैसे बिना नमक का खाना। हाँ इसलिए मैंने, पाकी जी ने और हमारी पूरी गोकुल धाम सोसाइटी ने मिलके आपको ना पहचानने का ये नाटक किया। वैसे भी फिल्म में बहुत झूठ बोलते हो, क्यों बापू? वाह, गोकुल धाम के बारे में जो मैंने सुना था वो तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। आपने 100% सच कहा जॉन भाई, गोकुल धाम जैसी सोसाइटी आपको पूरे विश्व में कहीं देखने नहीं मिलेगी। और मैं इस गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े।
मैं आप लोगों को सल्यूट करता हूँ। अरे झूठ भाई पाकी बहन, आप दोनों हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आया हुआ तो जरा माता जी का दर्शन तो कर लीजिए। अरे अरे ओ नहीं नहीं नहीं, अरे ये माता जी नहीं है, ये हेमा माता जी है और टप्पू की भी माता जी है। लेकिन ये जो दर्शन की बात करें ना, वो माता जी इधर है, ठीक आपके पीछे, इधर माता जी का फोटो है, उधर मंदिर में दर्शन करने की बात। चले दादाजी, आज के गोकुलधाम की नवरात्रि एकदम रॉकिंग थी ना? यानी जबरदस्त थी ना, जबरदस्त। हाँ नटू बैठ बैठ। थैंक यू बापूजी। अरे टपुड़ा, ये जेठिया और बहू कहाँ रह गए? अरे बस कर, नीचे इतना गरबा तो खेली, गरबा खेली। अरे क्या गरबा खेली टप्पू के पापा, मुझे तो ऐसा लगता है कि गरबा शुरू होते ही खत्म हो गया। ओ ढोले काका, बस काका बस। हाँ? अभी टाइम हो गया, पुलिस पकड़ के लेके जाएंगे। हाँ, अभी कल बजाना। टपुड़ा, जा बेटा, जाके कपड़े बदल ले। दादाजी 5 मिनट, टप्पू थक गया है। ओहो, मेरा टप्पू द ग्रेट एक्स थक कैसे गया? अरे पापा क्या है ना, कल जो घर पर रह गया था वो भी मैंने आज ही खेल लिया, मजा आ गया। अच्छा हुआ मम्मी की मानता पूरी हो गई। सोचो मम्मी की मानता पूरी नहीं होती तो? टप्पू बेटा, जो नहीं हुआ है उसके बारे में मत सोचो। माता जी की कृपा है कि टप्पू के पापा को ऑर्डर मिल गया और मानता पूरी हो गई। और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में और अहमदाबाद की फॉर्म में सब लोग आए ने मन भर के गरबा खेले। अरे जेठिया, हाँ बाबूजी, ये कुछ समझ में नहीं आया, ये ऑर्डर तुझे मिला कैसे है? वो कितनी सारी पार्टियां इस ऑर्डर के पीछे लगी थी, और तू भी तो बोल रहा था ना कि बापूजी ये ऑर्डर मिलना बहुत मुश्किल है। तो फिर बाबूजी छोड़िए ना ये सब बातों को। खुशी की बात यह कि हमें ऑर्डर मिल गया है। हाँ वो तो है, फिर भी ऑर्डर मिला कैसे? छोड़िए ना अभी। अरे क्या छोड़िए सेठ जी, बताइए ना, बापूजी के सामने सच बोलने में झिझक कैसी? बापूजी मैं बताता हूँ। बापूजी, सेठ जी ने नुकसानी में ऑर्डर लिया है। हाँ लेकिन अभी तो हमारा फायदा हुआ है ना नटो काका। नुकसानी में मतलब? हाँ बापूजी मैं बताता हूँ। ये बात है बापूजी। टप्पू के पापा, नवरात्रि में मैं गरबा खेल सकूं, इसलिए आपने ऑर्डर नुकसानी में लिया। अरे नुकसानी कहाँ है दया, और 5 स्टार होटल में एसी, टीवी, फ्रिज और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगेगी वो सबका ऑर्डर भी तो हमें ही मिला ना, उसमें हमारा बहुत फायदा होगा। बेटा, ये नुकसानी में ऑर्डर लेने के लिए तू राजी हो गया था, तब तुझे पता था कि बाकी के ऑर्डर भी तुझे ही मिलने वाले हैं? नहीं बापूजी। वाह जेठिया वाह, अपने परिवार की खुशी के लिए तू नुकसानी में भी धंधा करने के लिए खुशी खुशी राजी हो गया है। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि जिस घर में परिवार के लिए प्यार होता है वहाँ खुशियाँ हवा से भी ज्यादा लहराती है। बेटा,
आमतौर पे संतान को तो अपने माँ बाप पे गर्व होता ही है, लेकिन हर माँ बाप की ये इच्छा होती है कि उसे अपनी संतान पे गर्व हो। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ जेठिया कि उन माँ बाप में एक मैं भी हूँ। मुझे तुझ पे गर्व है जेठिया। शाबाश। टप्पू बेटा, अपने दादा दादी की बातें और पापा के संस्कार हमेशा याद रखना। हाँ मम्मी। पापा, मैं बड़ा होकर आपके जैसे ही बनूंगा। पापा, आई एम प्राउड ऑफ यू। और मैं भी प्राउड टू यू। अरे ये कहाँ गया? सेठ जी, मुझे लगता है टप्पू सेठ रोने गए। हाँ? रोने? खुशी के आंसू आए होंगे। टप्पू सेठ वो है जो न कभी झुकते हैं और न कभी किसी के सामने रोते हैं। पापा, पापा, पापा यहाँ आइए। क्या हुआ बेटा? पापा, ये गोल्ड मेडल मुझे स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट के लिए मिला था, और अब यही गोल्ड मेडल मैं आपको बेस्ट फैमिली पर्सन और बेस्ट पापा के लिए पहनाता हूँ। तालियां! वाह! मेरा बेटा। मेरी बात सच कहती है, आप हीरे हो, हीरे। अरे नहीं दया, असली हीरा तो तू है, और इस मेडल की असली हकदार भी तू है। हाँ, ये जो कुछ भी हुआ ये सब तेरी वजह से हुआ दया। मेरी वजह से कैसे? हाँ दया, अगर तू परिवार की खुशी के लिए, मेरी चिंता दूर करने के लिए, मुझे ऑर्डर मिले उसके लिए अपने जान से भी प्यारा गरबा न खेलने की मानता नहीं रखती तो ये कुछ होता ही नहीं। हाँ, आज मुझे ऑर्डर मिला है तेरी मानता की वजह से। मुझे ऑर्डर मिला है तेरी माताजी पर की अटूट श्रद्धा की वजह से। याद है तूने मुझसे कहा था कि टप्पू के पापा चिंता मत करना, माताजी जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। तूने सही कहा था दया, आखिर माताजी ने ही सही रास्ता दिखाया। वाह सेठ जी वाह, मैं आज आप पर बहुत खुश हूँ। जी चाहता है कि मेरे गले का हार उतार कर आपके गले में डाल दूं, लेकिन है नहीं। सेठ जी मैं आप पर बहुत खुश हूँ। इस महीने मेरी पगार में से मैं 10% नहीं लूंगा। नट्टो काका थैंक यू, लेकिन मैं भी आज बहुत खुश हूँ, इसलिए वो आपके 10% मैं आपको रिटर्न गिफ्ट करता हूँ। सुनिए, अभी हम सब लोग खुश हैं और खुशी का माहौल भी है, तो खुशी खुशी गरबा हो जाए। बबीता, सुबह सुबह ऐसे तैयार होकर किधर जा रही हो? अय्यर मुखर्जी अंकल ने जो पूजा रखे में वहाँ पे जाना है। कल रात को ही तो मैंने तुम्हें बताया था, तुम भूल गए। ओह सॉरी सॉरी बबीता, मैं बिल्कुल भूल गया था। 10 मिनट में तैयार हो जाता हूँ। अय्यर को कल रात की बात याद नहीं है, एनिवर्सरी का खाक याद होगी। बबीता जी को डर है कि उनके साइंटिस्ट पति अय्यर इस साल भी हर साल की तरह उनकी मैरिज एनिवर्सरी भूल जाएंगे। भाई दुनिया की हर पत्नी कम से कम अपने पति से ये उम्मीद तो रखती है कि साल में 2 दिन उन्हें जरूर याद रहे, एक तो बीवी का बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी। और होता यही है कि दुनियादारी की उलझनों में ये जो पति नाम का प्राणी होता है यही 2 दिन भूल जाता है। अब साहब ये चीज जानबूझ के भूलता है या सचमुच भूल जाता है, ये तो डिपेंड करता है कि बीवी कैसी। नहीं, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। कभी आप भूलने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना मुसीबत आ सकती है। लेकिन यहाँ गोकुल धाम में अभी हमें ये देखना होगा कि बबीता जी की मैरिज एनिवर्सरी को कौन याद रखता है, अय्यर या जेठालाल। जो भी हो होगा ठहाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम।
ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, पूषणे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय सवित्रे नमः। बबीता जी, बबीता जी। हाँ हाँ या जेठा जी। मैंने कहा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वाह वाह बबीता जी, आपका ये बालों पे चश्मा लगाने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया। हाँ एकदम वो टेप रिकॉर्डर टाइप है जी। 2 in 1। मैं समझाता हूँ, देखो चश्मा ऐसे आंखों पे लगाते तो आंखों को ठंडक मिलती है, बालों पे लगाते हैं तो बालों को ठंडक मिलती है, तो हो गया ना 2 in 1 ऐसा। हाँ यार। ओके। बबीता जी जी। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। नहीं रोज आप लगते ही है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके। ये क्या बात क्या है? पिंक पिंक। ओ नवरात्रि में भी हम दोनों का ड्रेस एकदम सेम था ना? संयोग। वो क्या बोलते हैं, कोएक्सीडेंस। राइट। चलो बबीता, लेट हो रहा है। ओके। अय्यर भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक मिनट, कहाँ सुबह सुबह कहाँ चली सवारी? वो जेठालाल, जब कोई बाहर जा रहा हो तब पब्लिकली गैलरी से चिल्लाकर उसको यह नहीं पूछना चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है। यह बैड मैनर्स है। सॉरी सॉरी। बबीता चलो। ओके बबीता जी, बाय बाय। अय्यर भाई सब समझता हूँ मैं, मुझे देखते ही लेट होने लगता है उनको। ओहो लेट हो गया। अरे दया। टप्पू के पापा। क्या है? चाय। चाय के लिए ही चिल्ला रहे थे ना? लीजिए, चाय तैयार ही है। लीजिए। अरे अभी बोल तो ले। यही ना? आपको पूरा बोलने की जरूरत ही नहीं है, मैं सब समझ जाती हूँ। क्या है कि शादी के इतने साल बाद भी मैं आपको नहीं समझूंगी तो लानत है मुझ पे। और क्या है? हेलो। हेलो। अरे सुंदर। हेलो माय डियर बेना, कैसी हो तुम? बस माता जी के आशीर्वाद से अच्छी बनी हूँ। बोल बोल मीरा। बेना, माय डियर जीजा जी घर में है कि नहीं? हाँ, घर पर ही है तुम्हारे जीजा जी। बात करनी है? हाँ बेना, माय डियर जीजा जी को फोन दो। हाँ हाँ देती हूँ। हेलो। हाँ लखू भाई। हाँ अरे भाई आपके तो बढ़िया बढ़िया SMS रोज मिलते हैं। टप्पू के पापा, वो सुंदर आपसे बात करना चाहता है। हाँ तो बोल, मैं दूसरे फोन में बात कर रहा हूँ, बाद में बात कर रहा हूँ। बोलो सुंदर, तुम्हारे जीजा जी दूसरा फोन पे बात कर रहे हैं। बेना तुम जीजा जी को सिर्फ इतना बोलो कि अहमदाबाद की एक होटल में 50 टीवी लगाने का ऑर्डर है। वो हाँ। कमाल है, मतलब आप ये रोज इतना बढ़िया बढ़िया सुवाक्य कहाँ से ढूंढ के भेजते हैं? टप्पू के पापा, वो अहमदाबाद के होटल में 50 टीवी लगाने को ऑर्डर है। अच्छा ला। अरे वो फोन बंद तो कीजिए। हाँ बोल सुंदर। अरे माय डियर जीजा जी, आप कितने बोले हो। मुझे पता था कि 50 टीवी के ऑर्डर का नाम सुनते ही आप फटाक से लाइन पे आ जाओगे। अच्छा चलो जीजा जी, मैं मुद्दे की बात करता हूँ। आपको तो पता है ना कि अहमदाबाद से मुंबई आने जाने में मुझे टैक्सी का बहुत खर्चा हो जाता है। अच्छा तुझे खर्चा होता है? अरे जीजा जी, पैसा आपका हो या मेरा एक ही बात है ना। तो आपको उस खर्चे से बचाने के लिए मैंने एक सॉलिड रास्ता ढूंढ निकाला है। वाह, मतलब तू अभी अहमदाबाद से मुंबई चल के आएगा? अरे जीजा जी, चल के तो मैं अपनी पोल के नाके तक भी नहीं गया हूँ। अरे आपको खर्चे से बचाने के लिए मैंने सस्ता और एकदम फास्ट रास्ता ढूंढ निकाला है। सस्ता और फास्ट?
मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक कार खरीद लेता हूँ। क्या है कि मैं कार खरीद लूंगा ना तो एनी टाइम मैं अहमदाबाद से मुंबई आ सकूंगा और टैक्सी का भाड़ा भी बच जाएगा है? अरे भाई लेकिन कार पानी पे नहीं चलती ना, पेट्रोल पे चलती है। और पेट्रोल का भाव दिन ब दिन कितना बढ़ता जा रहा है मालूम है क्या? नहीं तू हमेशा खर्चा करने के बारे में सोचता है तो कभी तू कमाने के बारे में तो सोच। अरे जीजा जी वो बोलते हैं ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। बस अपना वैसा ही उसूल है, खर्चा करो इनकम की चिंता मत करो। अरे जीजा जी आप सब छोड़िए ना, मुझे ये बताइए कि आपको कौन सी कार पसंद है? एक काम करता हूँ, चलो मैं मुंबई आ जाता हूँ, अपने जाते हैं कोई अच्छे शोरूम में और फटाक से गाड़ी खरीद लेते हैं, बराबर है ना? हेलो 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 माय डियर जीजा जी। हेलो, लगता है कि आपका फोन काम नहीं कर रहा है। हेलो हेलो हेलो। जब भी मैं काम की बात करता हूँ ना तब जीजा जी का फोन नाकाम हो जाता है। क्या हुआ हमारे पर? 10-10 रुपए का रिचार्ज कराता होगा ना मोबाइल अपना, खत्म हो गया बैलेंस तो कट हो गया। वो कार की क्या बात कर रहा था? कार की कोई बात नहीं कर रहा था, बेकार की बात कर रहा था वो। ऐसा थोड़ी होता है, मेरा जब भी कोई बात करता है आप कहते हैं कि बेकार की बात कर रहा, बेकार की बात कर रहा। उसके दिल पर क्या गुजर, दिल पर क्या चोट लगी वो आप नहीं जाते, मेरे दिल पर क्या चोट लगती वो आप नहीं जाते। बस हमेशा डांटते रहता है। हम लोगों को भी समझता उसको कितने दुख होते, उसके दिल पर क्या गुजरते वो नहीं देखते, मेरे दिल देखते मेरे दिल पर क्या गुजरते वो नहीं। बस अभी चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप मेरे वीरा की बात बराबर सुनते नहीं है, बहुत नाइंसाफी है, बहुत है। वैसे टप्पू के पापा भी शादी के इतने साल बाद मुझे बराबर समझ गया। चलो बढ़िया है। बबीता जी, एक मिनट रुको, रिक्शा पीछे आता है। अरे भाई रिवर्स लो। इसका रिवर्स गियर खराब है भाई साहब, 1 मिनट नीचे उतर के धक्का मारना पड़ेगा। अरे ठीक है, आओ मारो धक्का। आने दो। बस। बबीता जी ये क्या, आप इधर अकेले हैं रास्ते में? अरे मत पूछिए जेठा जी, कब से खड़ी हूँ, एक रिक्शा नहीं मिलती है। अरे तो ये है ना मेरी रिक्शा, आपकी रिक्शा। ओ भाई साहब ये मेरी रिक्शा है। अरे हाँ भाई तुम्हारी रिक्शा है। आइए बबीता जी आइए, बैठिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आपको जिधर जाना है। नहीं इट्स ओके, अय्यर गए हैं रिक्शा ढूंढने, बस अभी आते ही होंगे। तो उनको फोन करके बोल दो कि रिक्शा मिले तो आपको जिधर पहुँचना है उधर डायरेक्ट पहुँच जाए, हम लोग इसमें बैठ के पहुँच जाते हैं। क्या है वो रिक्शा लेके इधर आएंगे तो खाली फोकट टाइम बिगड़ेगा ना, इसके लिए और कुछ नहीं। अरे जेठालाल तुम यहाँ पे? अय्यर भाई आप आ गए? मिली रिक्शा? नहीं मिली, थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। हाँ तो जाओ। अरे क्यों जाओ, ये रिक्शा है ना, आप दोनों को जिधर जाना है उधर मैं छोड़ देता हूँ। यार भाई कहाँ जाना है आपको? अरे सॉरी, फिर से आपको पूछ लिया, लेकिन क्या वो रिक्शा वाले को बताना पड़ेगा ना कहाँ जाना है आपको, इसके लिए। हमें सुयोग हॉल जाना है। सुयोग हॉल? हाँ। ले बोलो, अरे वो तो मेरी दुकान के एकदम नजदीक है। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए बैठिए। अरे क्या इतना सोच रहे हैं यार भाई, आइए। अरे इतना क्या सोच रहे हैं यार भाई, अभी सोसाइटी में बोल रहे थे कि लेट हो रहा है हैं? और अभी इतना सोचने में टाइम बिगाड़ेंगे तो और लेट हो जाएंगे नहीं? अरे आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए बबीता जी। एक मिनट। क्या हुआ? नहीं जेठालाल, तुम हमको छोड़ोगे ना तो पहले हम लोग उतरेंगे, बाद में तुम उतरोगे ना, तो पहले तुम बैठ जाओ। ये भी बराबर है। आइए बबीता जी। आओ बबीता।
थोड़ा खिसको, आराम से बैठो बबीता जी। हाँ चलिए भाई साहब। इधर कभी कभी बहुत तकलीफ होती है रिक्शा की। बस 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 बस। कितना हो गया भाई? साहब 30 रुपए। ये लो 30। आइए। सुयोगोल कहाँ है? सुयोगोल तो थोड़ा आगे जाकर राइट में है। तो फिर हम लोग ये किधर आ गए? ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक, मेरी दुकान। अरे यहाँ? अरे 5 मिनट यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा पावन पगला करो, मेरी दुकान में है। थोड़ा चाय पानी पियो फिर निकलो आप लोग। हमको लेट हो रहा है। 5 मिनट में कुछ नहीं होगा अभी। बबीता जी बोलिए ना क्या है? चलो इट्स ओके। हाँ फिर कभी आएंगे। आइए बबीता जी, आइए प्लीज आइए। थैंक यू। नमस्ते बबीता जी। वाह नाइस। सब एलसीडी देखो, डेमो चालू ही होता है सब। वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। कितनी खुशी आज मुझे मालूम है आप लोग आए तो दुकान। बैठिए बैठिए बबीता जी। थैंक यू सो मच। बैठिए। अरे नटू काका फर्स्ट क्लास बढ़िया 2 ठंडा लेकर आइए। जी ठंडे की जरूरत नहीं है, हमको लेट हो रहा है। अरे क्या जरूरत नहीं, पहली बार बबीता जी हमारी दुकान में आई, ऐसा थोड़ा चलेगा। जीठा जी आपका शोरूम तो बहुत अच्छा है। वेरी नाइस। हाँ ये तो आपके देखने का नजरिया है, बाकी छोटी सी कुटिया है। 400 स्क्वायर फीट का है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन पीछे बड़ी जगह है। 1000 स्क्वायर फीट का गोडाउन है। आइए गोडाउन दिखाता हूँ। आइए। नहीं, हमको जरा लेट हो रहा है, हम चलेंगे अभी। अरे क्या चलेंगे, ठंडा बोला है 2 मिनट लगेगा, अभी आ जाएगा। बैठे 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 बैठे। अरे बैठिए अभी। बबीता जी क्या है, मार्केट में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का एक रिपोर्टेशन है कि सबका मालूम है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, जैसे मोबाइल, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, म्यूजिक सिस्टम, कुछ भी आपको चाहिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में आपको एकदम रिजनेबल भाव से मिलेगा। पहले से मैंने धंधे का उसूल ही ऐसा रखा है कि प्रॉफिट मार्जिन भले आप कम रखो, लेकिन वो कस्टमर सेल सर्विस आफ्टर वो एकदम उसका मार्जिन एकदम बड़ा रखो। बाकी आप लोग जैसे कुछ फिक्स ग्राहक लोग है और भगवान के आशीर्वाद से दाल रोटी चल रही है। जेठा जी भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ आपकी इतने सालों की मेहनत भी तो है। बबीता जी वाह, हीरे की असली पहचान एक जोहरी कर सकता है। नहीं अय्यर भाई? हाँ हाँ चलो चले। अरे ठंडा आ रहा है। आ गया ठंडा। आ गया, लो लाइए। चलो चलो नंटू काका, लेट हो रहा है उनको। हाँ। आप नहीं लेंगे? नहीं मैं ठंडा ज्यादा नहीं पीता, मुझे चाय कभी कभी थोड़ी पी लेता हूँ। वैसे जेठा जी थैंक यू अगेन जो आज आप हमें मिल गए। ये तो आजकल रिक्शा का कितना प्रॉब्लम हो गया। एक तो पहले रिक्शा मिलती नहीं है, ऊपर से जब मिलती है जहाँ हमें जाना होता है वहाँ उन्हें नहीं जाना होता है। फिर बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए लोगों ने क्या वो मीटर जाम का चक्कर चालू किया है, तो भी ये लोग समझते ही नहीं है। और कभी कभी रिक्शा के लिए वेट करते करते धूप में सर चकरा जाता है। आजकल धूप भी कितनी बढ़ गई है, पहले जैसी रही नहीं। बबीता जी मैं तो कहता हूँ अभी आप एक गाड़ी खरीद ही लो। मैंने कितनी बार अय्यर को कहा है पर ये सुनते ही नहीं है। अय्यर भाई ये क्या है, अरे हम लोग पैसा कमाते हैं किसके लिए, परिवार के लिए, और इतना पैसा बचा का फायदा भी क्या है। मैं तो कहता हूँ इंसान को कभी कभी थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी खर्चा कर लेना चाहिए। आप क्या बोलते हो बबीता जी? तो और आजकल तो कार लग्जरी नहीं रही, नेसेसिटी हो गई है। सिटी में तो बहुत जरूरत पड़ती है कार की। बबीता ये डिस्कशन बाद में करेंगे, सच में बहुत लेट हो रहा है। चलो। हाँ जेठा जी हम लोग अभी चलते हैं। ओके एंड फिर से थैंक यू सो मच अगेन फॉर द लिफ्ट। अरे बबीता जी बार बार थैंक यू बोल के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं आप। आपकी गाड़ी आएगी ना तो उसमें एक बार आप मुझे लिफ्ट दे देना, तो आमने सामने लिफ्ट फिटूस हो जाएगी है? नहीं? हाँ हाँ अब चलो। एक मिनट नटू काका। जी सेठ जी। नहीं कुछ नहीं, आइए मैं आपको सुए गोल तक छोड़ देता हूँ। जेठालाल हम लोग चले जाएंगे, तुम अपनी दुकान संभालो प्लीज। चलो। ओके बाय जेठा जी। दूसरी बार ज्यादा टाइम लेके आना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 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 अब चलो। ओके और सीधा जगह राइट में ही है सुए गोल। हाँ हाँ वाह सेठ जी वाह,
क्या उत्तम विचार है आपके। हैं? कौन से? अभी आपने कहा ना, पैसा बचा के क्या फायदा, खुद पे भी खर्च करना चाहिए। नंटू काका, ऐसे उत्तम विचार तो दिन भर के आते ही रहते हैं। मैं बोलता नहीं हूँ उतना, बाकी अंदर फैक्ट्री चालू ही रहती है। वाह सेठ जी वाह, मैंने आज से ही आपके विचारों पे चलने का फैसला कर लिया है। सेठ जी, मैं कार खरीदूंगा, बस आप मेरी पगार बढ़ा दीजिए। एक मिनट नटू काका, इतना एकदम मेरे विचारों के पीछे ऐसे दौड़ मत पड़ो, थोड़ा सब्र करो। आपको कार लेने की क्या जरूरत है? अरे कार खरीदना मतलब हाथी को पालने जैसा है। सबसे पहले आप कार खरीदोगे तो पार्किंग का प्रॉब्लम, किधर पार्क करोगे उसको। दूसरा, पेट्रोल का भाव दिन ब दिन कितना बढ़ता जा रहा है, उसका टाइम टू टाइम सर्विस कराओ। फिर आपको गाड़ी चलाना तो आता नहीं है, तो आप क्या ड्राइवर रखोगे? मतलब मैं आपको जो पकड़ दूंगा वो पकड़ तो ड्राइवर ले जाएगा, तो आप क्या करोगे? दूसरा, कितना ट्रैफिक का प्रॉब्लम बढ़ गया है नटू काका, पोल्यूशन कितना बढ़ गया है। रहना था, आपका कार खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अभी तो आपने कहा ना कि सिटी में कार खरीदने की जरूरत है। नटू काका, ये मेरे लेटेस्ट विचार है, आप इस पे अमल करो। लेकिन सेठ जी, नटू काका धंधे में ध्यान दीजिए प्लीज। चलिए। संडे को वेडिंग एनिवर्सरी है और क्या प्रोग्राम बनाना है, अय्यर कुछ बोल ही नहीं रहा है। कहाँ से बोलेगा? लगता है इस बार भी भूल ही गया होगा। हाँ बोला बबीता। इस संडे को हम लोग क्या प्रोग्राम करेंगे? इस संडे को तो मैं आराम करना चाहता हूँ। हाँ, तुमको अपने फ्रेंड के साथ कोई प्रोग्राम बनाना हो तो बना लेना। हाँ? ओके? ओह गॉड, अय्यर को तो हमारा वेडिंग एनिवर्सरी बिल्कुल याद नहीं है। बबीता सोच रही है कि मेरे को वेडिंग एनिवर्सरी याद नहीं है। इस बार वेडिंग एनिवर्सरी पे मैं उसको ऐसा गिफ्ट दूंगा कि वो खुशी से पागल हो जाएगी। लेकिन कौन सा गिफ्ट दूं? क्या गिफ्ट दूं? बबीता जी, मैं तो कहता हूँ अभी आप एक गाड़ी खरीद ही लो। मैंने कितनी बार अय्यर को कहा है, पर ये सुनता ही नहीं है। अय्यर भाई, ये क्या है? अरे हम लोग पैसा कमाते हैं किसके लिए? परिवार के लिए। मैं तो कहता हूँ इंसान को कभी कभी थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी खर्चा कर लेना चाहिए। कार, यस, कंफर्म कार। मैं बबीता को सरप्राइज गिफ्ट में कार दूंगा। यह सरप्राइज गिफ्ट देखकर वो खुशी से पागल हो जाएगी। बबीता जी अपने पति अय्यर को अपनी मैरिज एनिवर्सरी याद दिलाने की पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन अय्यर साहब है कि उन्हें याद नहीं आ रहा। बबीता जी को लग रहा है कि उनके दिमाग में कोई केमिकल लोचा हो गया है या शायद याददाश्त चली गई है। लेकिन आप खुद सोचिए दोस्तों, आदमी अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हादसा क्या कभी भूल सकता है? मजाक कर रहा हूँ, लेकिन बात सच यही है कि बबीता जी को लग रहा है कि अय्यर भूल चुके हैं मैरिज एनिवर्सरी, और अय्यर है कि उन्हें बहुत बड़ी गिफ्ट देना चाह रहे हैं, बहुत बड़ी खुशियां देना चाह रहे हैं। यही होता है अक्सर जिंदगी में, हम अपनों को बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, लेकिन सरप्राइज के रूप में जब गिफ्ट्स मिलती है तब पता चलता है कि हमारे अपने वैसे नहीं है जैसे हम सोच रहे थे। अब देखिए ना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच, हम सोच रहे थे ऑस्ट्रेलिया बड़ी दमदार टीम है, जीतेगी, लेकिन पत्ता साफ कर दिया भारत ने 2-0 से। ऐसा होता है सरप्राइज। लेकिन अब देखिए कि आगे क्या होता है, क्योंकि एक कार गिफ्ट करने का सोचा है अय्यर साहब ने बबीता जी को। अब ये शेख चिल्ली जैसा ख्वाब पूरा होता है नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमारे साथ। बस देखते रहिए। मैं बबीता को सरप्राइज गिफ्ट में कार दूंगा। हाँ, लेकिन इतनी जल्दी कार मिलेगी कहाँ से? मेहता साहब, मैं उनसे एडवाइस लेता हूँ।
मेहता साहब पढ़ाई हो रही है? अरे अय्यर, मुर्गा भाग नहीं देगा तो क्या करेगा? हाँ? अरे भाई पढ़ना पड़ता है, दिमाग को तेज तरार और दुरुस्त रखने के लिए पढ़ना पड़ता है। लेखक पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा, लिखेगा कैसे? एकदम सही कहा आपने। आपसे थोड़ा काम था। हाँ हाँ बोलो, क्या काम है? मेहता साहब पर्सनल काम था, किसी को बताना मत। पर्सनल काम है? क्या काम है बताओ। मेहता साहब संडे को मेरा वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे यार, इस काम को तुम इतना धीरे क्यों बोल रहे हो यार? बताइए, बहुत एडवांस में बताइए। वेरी गुड। लेकिन मेहता साहब मेन बात यह है कि मैं बबीता को सरप्राइज गिफ्ट में एक कार देना चाहता हूँ। क्या बात है यार। हाँ, बहुत लकी है भाई तुम्हारी वाइफ। सरप्राइज गिफ्ट, कार, इससे बढ़िया गिफ्ट क्या हो सकती है? वेरी गुड, वेरी गुड। आहिस्ता मेहता साहब, कोई सुन लेगा तो बबीता को पता चल जाएगा सरप्राइज गिफ्ट है। सॉरी यार, मैं थोड़ा सा एक्साइट हो गया था। असल में सरप्राइज गिफ्ट में कार सुन के कोई भी एक्साइट हो जाएगा यार। अच्छा ये तो बताओ, कार कौन सी खरीद रहे हो? मेहता साहब वही तो पूछने में आपके पास में आया था कि मैं नई कार खरीदूं या सेकंड हैंड कार खरीदूं। अय्यर तुम पहली बार कार खरीद रहे हो ना, इसलिए मेरे हिसाब से सेकंड हैंड कार ही खरीदो। सेकंड हैंड क्यों? क्या है अय्यर, देखो नई कार एक तो महंगी आएगी, और दूसरी जरूरी नहीं है कि हम जब चाहें तब डिलीवरी मिल जाए। और तीसरा क्या यार, नई कार लेके चलाओगे कहीं टच हो जाए, भिड़ जाए, तो नई कार पे हाथ साफ करना ठीक नहीं है। सेकंड हैंड कार पे हाथ साफ हो जाएगा और तुम पूरा कॉन्फिडेंस में फिर ड्राइविंग करोगे। और वेडिंग एनिवर्सरी तो अगले साल भी आनी है, तब नई कार दे देना। मतलब आपकी बात एकदम सही है। तो कोई सेकंड हैंड कार आपके ध्यान में हो तो मेरे को जरूर बताना। अरे एक काम क्यों नहीं करते यार, सोडी से बात करो भाई, उसका गैराज है, उसे बहुत पता होंगी सेकंड हैंड कार, वो दिला देगा। अरे हाँ मेहता साहब, ये बात आपने एकदम करेक्ट की। मैं सोडी से ही बात करता हूँ, पक्का दिला देगा। चलांगा मार दी मेरी दोस्त मैनू बड़ा प्यार कर दी। लो नाम लिया और सोडी आ गया। ओ मेहता साहब भैया, आओ सोडी आओ। ओ मेहता साहब भैया की गल है? ओ सोसाइटी में सब ठीक तो है ना? अरे सब ठीक है, खुशी की बात है। अगले संडे को अय्यर और बबीता जी की वेडिंग एनिवर्सरी है, और अय्यर बबीता जी को सरप्राइज गिफ्ट दे रहा है, कार। एनिवर्सरी और कार के सोडी आराम से यार। धीरे धीरे। सरप्राइज गिफ्ट का मतलब है किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब तुम ऐसे चिल्लाओगे तो सबको पता चल जाएगा। ओ सॉरी अय्यर, ओ मुझे पता नहीं था। ओ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। खुश? अरे हाँ, ये तो सुन के बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन अब तुम्हें एक काम करना है, इस संडे से पहले अय्यर को एक बहुत बढ़िया सेकंड हैंड गाड़ी दिलवानी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ थोड़ी अब तेरी जिम्मेदारी। ओ मेहता साहब तुम फिक्र ना करो। ओ अय्यर परा तेरे लिए मस्त धमाका गड्डी ढूंढ के लाऊंगा, और पूरी सोसाइटी देखती रह जाएगी, और तेरी वेडिंग एनिवर्सरी एकदम यादगार बन जाएगी यार। अरे थैंक यू सोडी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन तुम दोनों से एक रिक्वेस्ट है। हाँ बिल्कुल, बोल। मेहता साहब सॉरी, ये बात सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए बस। अरे भाई हम क्यों बताएंगे, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे, और ये बात सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलेगी। क्या भाई, सोसाइटी में किसी को नहीं बताने की क्या बात हो रही है? नहीं कुछ नहीं जनरल, वो मेरे आबिद का कुछ पर्सनल बात है। मेहता साहब मेरे को लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। हाँ ओके सॉरी, हम लोग कल बात करेंगे। हाँ समझ गया ना? हाँ ये बड़ा समझ गया। हाँ क्या सोडी, ये क्या है? अय्यर ने तुमको ऐसा इशारा क्या किया? कहाँ, कुछ भी तो नहीं जेठा परा। अरे मैंने देखा भी ऐसा किया हो, और फिर तुमने बोला हाँ मैं समझ गया। नहीं जेठालाल ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है कुछ। हाँ अरे क्या कोई बात नहीं है, मैं जब आया तो आप बोल रहे थे कि हाँ चिंता मत करो, सोसाइटी में ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। फिर अय्यर भाई बोल रहे कि ऑफिस की कोई पर्सनल बात है। मेहता साहब कुछ तो बात है, बताइए बात क्या है? हाँ हमने बोला कि हम सोसाइटी में किसी को नहीं बताएंगे। अरे अभी तुमने खुद कहा ना कि ऑफिस का काम था, वही अय्यर का ऑफिस का कोई पर्सनल काम था, तो मुझसे सलाह लेने आया था, तो सलाह दे दी। और कुछ नहीं। अच्छा, अगर ऑफिस की पर्सनल बात है तो वो सोसाइटी में किसी को नहीं बताएंगे, ऐसा क्यों? नहीं ऐसी बात नहीं। देखो बात है मंडली, क्या चर्चा हो रही है? हाँ भाई, किस चीज की मीटिंग हो रही है भाई? मुझे भी बताओ भाई, मैं भी सोसाइटी का मेंबर हूँ। बताओ। अरे कोई बात नहीं है भाई, काहे की मीटिंग, कोई बात नहीं है। अरे क्या कोई बात नहीं है मेहता साहब, मैं बताता हूँ पोपटलाल। मैं आया तो मेहता साहब कुछ बोल रहे थे अय्यर भाई को, इधर खड़े थे अय्यर भाई, तो उनको बोल रहे थे कि नहीं चिंता मत करो, सोसाइटी में ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे।
फिर अय्यर भाई को पूछा क्या बात है, तो बोला नहीं नहीं वो तो मेरी ऑफिस की कुछ पर्सनल बात है। और फिर जाते जाते सोडी को कुछ ऐसा इशारा किया और सोडी ने बोला कि हाँ मैं समझ गया। बोलो। अच्छा, अरे भाई सोडी, अय्यर भाई ने तुम्हें ऐसा इशारा क्यों किया? हाँ भाई मेहता साहब, अगर सोसाइटी के बारे में कोई बात है तो एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मेरा जानना बहुत जरूरी है। तो जरा बताइए बात क्या है? अरे भाई क्या एकमेव सेक्रेटरी? अगर सोसाइटी की कोई बात है तो फिर सबको जानने का हक है भाई, बताना पड़ेगा भाई। बताओ बताओ। बराबर है मेहता साहब, अभी सोसाइटी की मेजोरिटी इधर जमा हो गई है तो अभी तो आपको बताना ही पड़ेगा बात क्या है। हाँ, अरे जेठालाल समझने की कोशिश करो भाई, मैं कितनी देर से कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं, आप लोग खामखा पीछे पड़े हैं, क्यों जिद कर रहे हो यार? चल भाई सोडी तू बता बात क्या है। भाई जेठा भरा, और मैं माफी चाहता हूँ, अय्यर भरा ने मेरे को स्ट्रिक्टली मना किया है कि उनकी जो बात है ना किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। आई एम सो सॉरी यार। अच्छा ठीक है भाई, तू मत बता, लेकिन ये तो बता सकता है ना कि अय्यर प्रा ने तेरे को क्या बताने से मना किया है? ओके वो बताता हूँ। सुन, संडे को ना। अरे सोडी क्या कर रहा है सोडी? किसी की पर्सनल बात इस तरह से बताते, जुबान भी कोई चीज होती है ना। और तूने वादा किया कि नहीं बताएगा, क्या कर रहा है? और आप लोग भी क्या कर रहे हो यार, इस तरह से जिद कर रहे हो? काम का पीछे पड़ गए हो बात जानने के लिए। बात जानना जरूरी है क्या? अरे भिड़े, और तुम ये क्या सवाल करते हो? तुम शिक्षकों को ऐसी शिक्षा देते हो? नहीं नहीं मेहता साहब, मैं कहा ये तो जेठालाल बोल रहा था इसलिए मैंने हाँ में हाँ मिला दी। अरे भाई मुझे कहाँ बीच में घसीट रहे हो? तुम बोल रहे थे कि सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी होने का नाते मुझे जानने का हक है। अब वो तो वैसे ही, वरना मुझे किसी की पर्सनल बात में क्या इंटरेस्ट हो सकता है? ये पोपटलाल। पोपटलाल क्या? पोपटलाल क्या? पोपटलाल तुम लोग पूछ रहे थे तो मैंने कहा कि अगर भाई सोसाइटी के ताल्लुक से कोई बात है तो फिर हम सबको पता चलनी चाहिए। और वैसे मेहता साहब सही कह रहे हैं, हमें किसी के पर्सनल मैटर में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए पूछना कैंसल। वेरी गुड पोपट, वेरी गुड। सॉरी साहब, हाथ हटाओ, मेरा बोलना तो शुरुआत करो, बाकी सब कैंसिल। सॉरी सॉरी। अय्यर, तुम्हें याद है ना कि कमिंग संडे क्या है? क्या कहा? मैंने कहा कि संडे को कौन सी तारीख है? देखो बबीता, तुमको तारीख जानना है तो कैलेंडर देख लो ना, मेरे को क्यों परेशान करते हो? देखो मेरे को पढ़ना है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। अय्यर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी याददाश्त कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गई है? क्या बात कर दी हो बबीता? आई एम ए साइंटिस्ट और मेरा ब्रेन बहुत शार्प है। शार्प? जंग लग गए तुम्हारे दिमाग को, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता है। अरे हाँ, याद आ गया। बबीता याद आ गया। बोलो ना। देखो कमिंग संडे को मैंने एक प्लान बनाया है। बोलो बोलो, क्या है? वो प्लान ये है कि हाँ? एवरी संडे को मैं इडली के साथ सांभर खाता हूँ। इस बार मैं इडली के साथ रसम खाऊंगा, तो प्लीज तुम रसम बनाना। हाँ? याद आया भी तो क्या, रसम खाना? खड्डे में जाए एनिवर्सरी। ओके अय्यर, नो प्रॉब्लम। तुमसे ब्रेकफास्ट में नहीं, पूरा दिन पेट भर भर के इडली और रसम खाना। ओके? যত সব সেই থেকে বলে যাচ্ছি কিছু শুনতে পাচ্ছি না, কিছু বুঝতে পারছি না। बबीता, अबे तुम चाहे कितना भी गुस्सा कर लो, लेकिन आई एम श्योर तुम्हें वेडिंग एनिवर्सरी की गिफ्ट देखकर इधर भी दुगनी खुशी होगी।
क्या हुआ टप्पू के पापा? क्या कुछ नहीं? क्या कुछ नहीं? मैंने अभी देखा आप ऐसा कुछ अकेले अकेले बात कर रहा था। क्या बात क्या है? अरे वो अय्यर भाई मेहता साहब और छोटी को बता रहे थे कि ये बात सोसाइटी वालों को पता नहीं चलनी चाहिए। तो उतना मैंने सुना तो मैंने पूछा क्या भाई कौन सी बात है जो सोसाइटी वालों को पता नहीं चलनी चाहिए? बराबर बराबर। तो मेहता साहब ने बताया नहीं मुझे और कहने लगा भाई किसी की पर्सनल बात है ऐसा पूछना नहीं चाहिए। तो उसी को लेकर मैं जरा विचारे चढ़ गया कि ये कौन सी बात हो सकती है। आपको क्या लगता है क्या बात हो सकती है? अरे भाई वही तो नहीं पता। सॉरी। वो भीड़े और पोपटलाल ने भी पूछा मेहता साहब को, उनको भी नहीं बताया। तुझे क्या लगता है दया? मुझे ऐसा लगता है कि आपको चूरन खा लेना चाहिए। क्यों? क्या है आपको बात पता नहीं चली है इसलिए आपके मन में मुंझारा रहेगा, पेट में गड़बड़ होगी, इसलिए कहती हूँ चूरन खा लीजिए। सो जा चुपचाप। ठीक है। गुड मॉर्निंग रचना भाभी। गुड मॉर्निंग सर जी। आवल आवल। हाँ सड़ी गुड मॉर्निंग। मेरे चेन्नई के शहर बे और रोशन अपने अय्यर प्रा के लिए फर्स्ट क्लास मलाईदार लस्सी लेके आई यार। अरे नहीं उसकी जरूरत नहीं है। अरे बस 2 मिनट लगेगी अय्यर भाई, तैयारी है? थोबोनी थोबोनी। हाँ सॉरी मैं तेरे को चेक दूं कि कैश दूं? कैश? चेक? वो किस बात के लिए अय्यर? अरे कल रात को ही तो मैंने तेरे को बोला था ना कि मुझे कार चाहिए, बबीता को वेडिंग एनिवर्सरी पर गिफ्ट करना है। इतनी जल्दी भूल गया? ओ यार मेरे को सब याद है पर मेरे को गड्डी तो ढूंढने देना यार, फिर चेक कैश की बात कर लेंगे। मैं कौन सा कहीं दौड़ा जा रहा हूँ यार। कमाल है सोड़ी, अब तक तूने कार नहीं ढूंढी। ओए कमाल मैं नहीं, कमाल तू है यार। और रात को तो तूने मुझे गड्डी के बारे में बताया तो क्या मैं सपने में गड्डी ढूंढ के लाता? अभी सवेरे सवेरे उठा हूँ, लस्सी वस्सी पीने दे, जरा ताकत वाकत आने दे, तैयार व्यार होके गिराज जाता हूँ और वहाँ अपने एजेंटों से बात करूंगा, पूरी इंक्वायरी करूंगा, फिर देख तेरे लिए फर्स्ट क्लास गड्डी ढूंढ के निकालता हूँ। हाँ लेकिन सॉरी थोड़ा जल्दी करना है क्योंकि मेरे को संडे तक कार चाहिए। और तू फिक्र मत कर, ये बैठा ना रोशन सिंह सोडी तेरा दोस्त, फर्स्ट क्लास संडे से पहले तेरी गड्डी आ जाएगी यहाँ। थैंक यू सॉरी। यू आर मोस्ट वेलकम अय्यर प्रा। आई लो अय्यर भाई, मस्त मलाईदार लस्सी। इतना बड़ा ग्लास, यह तो बहुत ज्यादा है। अरे पी पी मेरे जैसी बॉडी शादी हो जाएगी। ओहो बबीता जी, बबीता जी गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी। बबीता जी एक बात बोलूं? क्या? ये रोज एक ही जगह पे ऐसा साइकिल चला चला के आप बोर नहीं हो जाते? नो इट्स ओके। अरे क्या हो गया बबीता जी, मैं तो बोलता हूँ आपको इधर नीचे उतर के इधर सोसाइटी कंपाउंड में ऐसा गोल गोल साइकिल का चक्कर मारना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी कसरत भी होगी और अपना यह कंपाउंड भी एकदम भरा भरा दिखेगा। जेठा जी ये साइकिल और वो साइकिल में बहुत फर्क है। तो लाके दूं आपको नया साइकिल, बोलो। कालबा देवी पे बढ़िया मिलती है फॉरेन के और 10-12 गियर वाली, आज के हाथ लाके देता हूँ, बोलो। नो जेठा जी इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अरे क्या फाइन बबीता जी? टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। जेठालाल, ओ जेठालाल, ओ। ये तो अय्यर भाई की आवाज है नहीं? ओ जेठालाल, जेठालाल।
हाँ बोलिए अय्यर भाई। बोल दया। जरा यहाँ आइए ना। बबीता जी 1 मिनट है। बोल। टप्पू के पापा आप रुमाल लेना तो भूल ही गए। हाँ ठीक है ला। हाँ हाँ देखो। ले जा। ला बैग। थोड़ा हाथ ऊपर लाइए ना और थोड़ा ऊपर थोड़ा थोड़ा और। अरे कैसे खुद का मार के ले लूं? एक ना भाई कांच का रुमाल नहीं है, फेंक। अरे हाँ सॉरी यार। चलो जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। अय्यर भाई 1 मिनट। ये सुबह सुबह इवनिंग में किसी के घर पे गए होंगे नहीं? जेठालाल सुबह सुबह मैं किसी के घर पर नहीं जा सकता क्या? नहीं जा सकते हो, लेकिन कुछ अर्जेंट काम होगा इसीलिए गए होंगे। किसके घर पे क्या काम था? जेठालाल मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है कि तुमको इतनी चिंता क्यों है? नहीं चिंता नहीं है भाई, वो तो कल तुम मेहता साहब और सोडी को बता रहे थे ना कि कोई बात सोसाइटी वालों को पता नहीं चलनी चाहिए, तो वो बात अगर मुझे भी बता दो तो मैं भी सोसाइटी वालों को नहीं बताने में आप लोगों की मदद कर सकता हूँ, इसलिए। जेठालाल ऐसी कोई बात नहीं है और मेरे को आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। रिलैक्स, तुम टेंशन मत लो। नहीं पॉसिबल। हैव अ नाइस डे। अय्यर की चाल चलगत बहुत भेदी है, कुछ तो बात है, लेकिन क्या बात हो सकती है? अय्यर, मैं तुम्हें आज लास्ट टाइम के लिए पूछ रही हूँ, तुमने संडे के लिए कोई प्लान्स बनाए? हाँ प्लान है। इडली और रसम जम के खाऊंगा। अगर इस बार भी अय्यर को हमारी एनिवर्सरी याद नहीं आई ना, तो मैं हमेशा के लिए मम्मी के पास चली जाऊंगी कोलकाता। अरे हाँ याद आ गया, इस संडे को मुझे किसी को विश भी करना है और उसको गिफ्ट भी देना है। वो मेरा फ्रेंड मुरली नटराजन, उसका प्रमोशन हुआ है ना, इसलिए उसका गेट टुगेदर में मेरे को जाना है, इसलिए विश भी करना है और गिफ्ट भी देना है। इसके अलावा भी किसी और को विश करके गिफ्ट देना होगा ना? नहीं, फिर मुरली नटराजन का ही प्रमोशन हुआ है। बबीता मेरे को सब याद है, लेकिन मैं तुमको सरप्राइज देना चाहता हूँ। लेकिन संडे तक कार अरेंज नहीं कर पाया तो? बबीता का गुस्सा 7वें आसमान पे और कसम खाई है कि मैं बिल्कुल याद नहीं दिलाऊंगी अय्यर को अपनी मैरिज एनिवर्सरी, और साथ में ये कसम भी खाई है कि अगर भुलक्कड़ अय्यर को उनकी मैरिज एनिवर्सरी याद नहीं आई तो वो उन्हें बंबई की भूल भुलैया में हमेशा छोड़ के कैलकाटा चली जाएंगी। और इधर अय्यर ने भी एक तीर से 2 शिकार करने का फैसला किया है। वो एक बहुत बढ़िया कार गिफ्ट देके ये तो जताना चाहते ही हैं कि वो कितने अच्छे पति हैं और सारी सोसाइटी को ये भी बता देना चाहते हैं कि वो बबीता से कितना प्यार करते हैं। लेकिन कार इन 4 दिनों में कैसे आएगी, कितने की आएगी, क्या कार मिल पाएगी, और कार मिलेगी तो क्या ऐसी होगी जो बबीता को पसंद आएगी? बहुत सारे सवाल हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। अब ये देखते हैं कि ये कार आती है या बबीता कलकत्ता जाती है। इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। बस देखते रहिए हमारे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.